ओम शांति। आज दिनांक 1 दिसंबर 2022। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया दे अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। सेकंड प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है? उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीत, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भले राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारे विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो।
यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, श्रीमत पर दैवी गुण धारण करनी है। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को उच्च पढ़ाओ। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्चे से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकते हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे। वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। दैवी भारत बनाने वाला कौन है? परमपिता शिव परमात्मा ही है। शिव बाबा ही अभी हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को धारण करने से क्या लाते हैं हम? दैवी दुनिया लाते हैं। दैवी दुनिया लाने से पहले बाबा ने क्या कहा? अपने अंदर दैवी संस्कार को धारण करो, क्योंकि सतयुग आएगा नहीं। सतयुग को क्या करना है? लाना है हमें। सतयुग को लाने से पहले हमारे अंदर सतयुगी सारे संस्कार, दैवी संस्कार सभी हमारे अंदर इमर्ज हो जाए तो सतयुग बहुत जल्द आ जाएगा। भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है, परंतु मनुष्य की आंख खोलनी है ना। क्या करना? बाबा ने क्या कहा? सबकी आंखों को खोलना है, क्योंकि पतित पावनी कौन? पानी की नदियां नहीं। पतित पावन परमात्मा है। इसलिए भगवान को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। पानी की गंगा में स्नान करने से हम पावन नहीं होते। इसलिए बाबा ने कहा बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए,
कोई झट धारण करते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़ी ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है जो सिर्फ सर्विस करते हैं, उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रही हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को ही याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते ज्ञान सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी घुटता नहीं। पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जाती है ना। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। अल्फ और पे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। यानी परमात्मा को याद करने से ही हम ईश्वर की बादशाही मिलेगी। तो बाप और वर्षे ये दो राज को हमें समझना है। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज ते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया दी अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, है ना। इसलिए जो हमने प्रतिज्ञा की है अपनी प्रतिज्ञा भी क्या रहे, अटल रहे, अंगद के समान रहे। चाहे माया कितना भी विकराल रूप लेकर के क्यों ना आ जाए हमारे सामने, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा को ना भूलें, है ना। माया के किसी भी प्रलोभन में हम ना जाए। इसलिए सदैव याद क्या रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है। सेकंड पॉइंट, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव।
जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन: नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम